नमस्कार बच्चों, मैं टी रुचिका, व्याख्याता गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर से पढ़े तुहर द्वार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के पहले इकाई बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। आज का विषय है बहुपद। इस पाठ को हम आरंभ करेंगे। इस पाठ में मतलब आज के कालखंड में हम कक्षा 9वीं के बहुपद की पुनरावृत्ति करेंगे। हम कक्षा 9वीं में बहुपद पाठ पढ़ चुके हैं, तो उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और अंत में बहुपद पर विभिन्न संक्रियाएं एवं उपयोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद या पॉलिनोमियल के परिभाषा को देखते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इस परिभाषा में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ नए शब्द हैं, जैसे बीजीय व्यंजक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक, पूर्ण संख्या ये नए नहीं हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक से हमारा तात्पर्य है कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याएं किसी भी चर की घात में हो सकती है। और बीजीय व्यंजक, इस शब्द में दो भाग होते हैं। एक होता है चर और दूसरा अचर। चर का मतलब अज्ञात राशि, ठीक है। हमारे पास चर संख्याएं होती हैं, इसका अर्थ होता है जिसका मान अज्ञात हो। इसके लिए हम अंग्रेजी अक्षर के x, y, z, a, b, c इस तरह के अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। तथा जो अचर राशि होती है वो होती है ज्ञात संख्याएं। ज्ञात संख्या यानी कि 1, 2, 3, करनी 2, करनी 3, ऋण 2, ऋण 3, पाई, ये सारी संख्याएं अचर संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं बहुपद के उदाहरण। पहले उदाहरण में हमने लिखा है 2x। यहाँ पे 2 अचर राशि है और x चर राशि है। इन दोनों के साथ 2x साथ में लिखे तो ये बन गया एक बीजीय व्यंजक या बहुपद, ठीक है। अब देखिए x के ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब है x की घात 1 है। दूसरे उदाहरण में 4x की घात 2 धन 3। यहाँ भी चर और अचर संख्याओं को मिला के हमने एक बहुपद बनाया हुआ है और यहाँ पे x की घात 2 है। उसके बाद 4x की घात 2 धन 3x धन 2, यह भी एक बहुपद है और इसमें x की घात 2 है, x की घात 1 है और फिर आखिरी पद में x की घात मतलब x है ही नहीं। और सबसे आखिरी जो संख्या है, जो बहुपद है, 3x की घात 0। किसी भी चर राशि में जब उसकी घात 0 हो जाती है, इसका मतलब उसका मान 1 हो जाता है। x की घात 0 हो, चाहे 3 की घात 0 हो, चाहे b, a, c की घात 0 हो, अगर घात में हमने 0 डाल दिया है, इसका मतलब उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x की घात 0 यानी 3 गुणित 1 मतलब 3। तो 3, 2, 1 अगर सिंपली लिखा हुआ है बिना x के तो उसे भी हम बहुपद मानते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो पदों के आधार पर भी होते हैं और घातों के आधार पर भी उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले पदों के आधार पर त्रिपदी बहुपद होते हैं, द्विपदी बहुपद होते हैं, एकपदी बहुपद होते हैं। सबसे पहले त्रिपदी बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों। हम देखते हैं ax की घात 2 धन bx धन c। तो पहला पद है यहाँ पे ax की घात 2, दूसरा पद है bx और तीसरा पद है c। उसमें हम उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण में 5x की घात 2 धन 3x धन 2, इसमें 3 पद हैं।
द्विपदी में उसका मानक रूप होता है ax धन b। इसमें मानक रूप हम ऐसे नहीं कह सकते, x की घात यहाँ पे बदल सकती है, बट पदों की जो संख्याएं हैं वो नहीं बदलेंगी। ax एक पद है और b एक पद है। उदाहरण में 5x एक पद है और 7 एक पद है, तो ये हुआ द्विपदी बहुपद। और एक पदी बहुपद, इसका देखिए हम लिखे हैं ax, या उदाहरण है 3x, x की घात 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन पद एक है। अब हम देखते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर भी त्रिघातीय बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, रेखीय बहुपद होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि त्रिपदी बहुपद के ऊपर और कोई बहुपद नहीं होता, या त्रिघातीय बहुपद के ऊपर और कोई बहुपद नहीं होता। मतलब जितने घात बढ़ेंगे या जितने पद बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारा बहुपद के प्रकार भी चेंज होते जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहला हम द्विघातीय बहुपद लिखें। द्विघातीय का मतलब होता है घात 2 होना, और 5x की घात 2 धन 3x धन 2 यह एक बहुपद है जिसमें सबसे बड़ी घात x की 2 है, इसीलिए उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और उसके नीचे रेखीय बहुपद लिखा हुआ है, तो रेखीय बहुपद में x की घात 1 होती है, और त्रिघातीय बहुपद में x की सबसे बड़ी घात जो है 3 होती है। अब हम 9वीं कक्षा में बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख चुके हैं। सभी संख्याओं के एक एक प्रश्न करके रिवाइज कर लेते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 2 में प्रश्न दिए हुए हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम जोड़ना और घटाना देखते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक जोड़ने या घटाने की संक्रिया एक समान घात वाले पदों में की जाती है। जोड़ना या घटाना हमेशा जब भी होगा वो एक समान घात वाले पदों में ही संभव हो पाएगा। जोड़ने में देखते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है 2x ऋण 7, ये एक बहुपद है, द्विपदी बहुपद। और एक और बहुपद है 5x धन 9। इन दो बहुपदों का योग निकालना है। तो हम देख रहे हैं x की घात 1, यहाँ पे 2x, और 5x, यहाँ पे x की घात 1 वाले बहुपद हैं, तो इन दोनों का योग होगा। उसके बाद ऋण 7 और 9, ये जो हमारे पास अचर राशि हैं, इनका योग होगा, और हल आएगा, हमारा योगफल आएगा 2x धन 5x होगा 7x, ऋण 7 धन 9 होगा 2। इसी तरह हम घटाने में एक उदाहरण देखते हैं। पहला बहुपद है 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3। इससे हमको 3x ऋण 7 एक बहुपद को घटाना है। अगर हमारे पास x की घात 2 वाले कोई संख्या नहीं है तो हम 0x की घात 2 लिख सकते हैं। जब हमको घटाना होता है तो हमारे दूसरे बहुपद का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब होता है सारे पद के सामने एक चिन्ह दिया हुआ है, या तो धन या तो ऋण, और अगर धन दिया है तो उसको हम ऋण कर देंगे, और जो ऋण दिया है उसको हम धन कर देंगे। तो दूसरा बहुपद था 0x² धन 3x ऋण 7, वो हो जाएगा 0x² ऋण 3x धन 7। शून्य के सामने का चिन्ह हमने इसलिए नहीं बदला है क्योंकि शून्य में धन या ऋण चिन्ह नहीं आता है। अब हम इसको योग की तरह ही हल करेंगे। x के घात समान घात वालों का हल निकलेगा। तो ये देखते हैं 3x की घात 2 से 0x की घात 2 का हल होगा 3x की घात 2, मतलब 3x की घात 2 माइनस 0x² इज इक्वल्स टू 3x²। उसके बाद प्लस 2x माइनस 3x। धन ऋण ऋण होता है, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1x बचा है, और बड़ी संख्या यहाँ 3x है, 3x के सामने ऋण चिन्ह है, इसीलिए हमारे उत्तर में आएगा ऋण x। उसी तरह ऋण 3 धन 7 है, तो ऋण धन ऋण होता है,
और ऋण मतलब घटाएंगे हम, 7 में से 3 घटाए तो 4 आया, और 7 बड़ी संख्या है, उसके सामने धनात्मक चिन्ह है, इसलिए हमारे पास आया धन 4। तो हमारे पास घटाने के बाद उत्तर आया है 3x की घात 2 ऋण x धन 4। अब हम गुणा करना देखते हैं। बीजीय व्यंजकों को गुणा करने पर साधारण गुणा के नियमानुसार प्रत्येक पद से प्रत्येक पद का गुणा किया जाता है। कैसे? ये देखिए, एक उदाहरण है 2x ऋण 7, इसका हमें गुणा करना है 3x की घात 2 धन 5x धन 9। तो इसमें प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा होने का अर्थ होता है 2x पहले बहुपद का, 2x दूसरे बहुपद के सारे पदों से गुणा होगा उसका, और उसके बाद ऋण 7 का पूरे दूसरे बहुपद के सारे पदों से गुणा होगा। हम देखते हैं अगली पंक्ति में हम लिखेंगे 2x गुणित 3x की घात 2 धन 5x धन 9, फिर धन ऋण 7 गुणित 3x की घात 2 धन 5x धन 9। हम देख रहे हैं पहले पद का हर पद दूसरे पद के हर पद से गुणा हो रहा है। अब हम अगली पंक्ति में एक एक पदों से गुणा लिखेंगे। 2x गुणित 3x की घात 2 धन 2x गुणित 5x धन 2x गुणित 9। उसी तरह अच्छा, हम यहाँ पे ऋण 7 का गुणा करना है, तो हम ऋण चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 7 गुणित 3x की घात 2 धन 7 गुणित 5x धन 7 गुणित 9। अब हम घातों का गुणा करना तो जानते ही हैं। हमारे पास एक सूत्र था, हम 9th क्लास में पढ़े थे, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। अगर हमारे पास a कॉमन होता है तो हम घात m और n को जोड़ देते हैं, गुणा करने पे हम उसके घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्याओं को तो गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, और x की घात 1 और x की घात 2 में घातों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6x की घात 2 धन 1। उसी तरह 2 पंचे 10 x की घात 1 धन 1। उसी तरह 2 निया 18 और x, चूँकि वहाँ पे x नहीं है इसीलिए एक x रहेगा, बीच में ऋण चिन्ह लगाए। फिर 7 तिया 21 x की घात 2 धन 7 पंचे 35 गुण x धन 7 निया 63। अब हम घातों को जोड़ करते हैं, तो 6x की घात 3 धन 10x की घात 2 धन 18x ऋण 21x की घात 2 धन 35x धन 63। यहाँ हमको चिन्हों का बहुत ख्याल रखना है। जब भी हम संख्याओं को शिफ्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ इधर उधर लिखते हैं, तो उसको चिन्ह के साथ ही इधर उधर ले जाना है। देखिए, हम कोष्टक खोलते हैं और x के समान घातों वाली संख्याओं को एक जगह लिखते हैं। तो 6x की घात 3 एक ही है, 10x की घात 2 ऋण 21x की घात 2 एक जगह लिखे, धन 18x ऋण 35x एक जगह लिखे, और उसके बाद ऋण 63। हल करने पे हमारे पास x की घात 2 वाला 2 संख्याएं हैं, उनको हल करेंगे, और x वाले 2 हैं उनको हल करेंगे, और हमारे पास हल आएगा 6x की घात 3 ऋण 11x की घात 2 ऋण 17x ऋण 63। ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन गुणा करना, जोड़ना, घटाना हमने 9वीं क्लास में किया हुआ है। यह सिर्फ एक रिवीजन है। आपके पाठ्य पुस्तक में अगर आप खोल के देखेंगे तो दूसरे ही पेज में इसके उदाहरण, पहले और दूसरे पेज में इसके उदाहरण और करके देखें, ऐसा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसे आपको स्वयं हल करना है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम भाग देना देखते हैं। क्या बहुपदों का भाग संभव है? बीजीय व्यंजकों को इस तरह भाग दिया जाता है। हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण से हम समझते हैं। 2x की घात 3 धन 12x धन 6, इसका हमको 2x से भाग देना है। तो हम अलग अलग 2x से भाग देंगे हर पद को। ये देखिए, 2x की घात 3 बटे 2x धन 12x बटे 2x
धन 6 बटे 2x। पहले पद में 2 और 2 कट गया, ऊपर x की घात 3 का मतलब है 3 बार x है, x गुणित x और नीचे एक ही x है, कट जाएगा तो x की घात 2 बच जाएगा। अब अगले पद में x और x कट जाएगा, 2 और 12 कट के उत्तर आएगा वहाँ पे 6। यहाँ पे अंश में तो x है ही नहीं तो x तो बचा रहेगा, लेकिन 6 बटे 2 हो जाएगा 3। तो हमारे पास उत्तर आया x² प्लस 6 प्लस 3/x या x की घात 2 धन 6 धन 3 बटे x। ये एक तरीका है और ये एक तरीका है ट्रेडिशनल तरीका जो हम हमेशा करते आए हैं। यहाँ पे हमारे पास भाज्य है 2x की घात 3 धन 12x धन 6 और भाजक है 2x। हमको भाग देना है तो 2x से क्या गुणा करें कि भाज्य का पहला पद हमें प्राप्त हो। पहला पद है 2x की घात 3, तो 2 से 1 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन x से और 2x का गुणा होगा तब x की घात 3 होगी। यानी कि x की घात 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 2x की घात 3। क्लियर है? 2x गुणित x² बराबर 2x की घात 3। अब हम इसको घटाते हैं तो ये तो कट जाएगा। अब 12x के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x से क्या गुणा करें कि 12x आ जाए। मतलब x में तो कुछ गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर 2 से हम 6 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो हमारे पास भागफल में गुणा आ जाएगा धन 6 और यहाँ पे 2x गुणित 6 धन 12x। अब हम घटाते हैं इसे तो माइनस लिखते हैं, 12x माइनस 12x शून्य हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। अब देखिए हमारे पास भाज्य में बचा हुआ है 6 और भाजक है 2x। x तो है ही नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x बटे में लेना पड़ेगा। भागफल में x बटे में आएगा तब जाके ये भाजक का जो x है वो कटेगा। और 2 से क्या गुणा करने पे 6 आता है, 2 तिया 6, तो हमारा भागफल में आ जाएगा 3 बटे x और 6 माइनस 6 शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर तो कॉमन आए हैं, x² प्लस 6 प्लस 3/x। तरीका अलग अलग है, जैसा समझ में आता है, जैसा इजी लगता है वैसा हमको हल करना है। अब देखते हैं एक और तरीका। इससे पहले वाले प्रश्न में जो भाजक था वो एक पदी भाजक था। अब देख रहे हैं कि भाजक के पद बढ़ गए हैं, द्विपदी भाजक हो गया है x धन 1। अब इसे हमको भाग देना है। कैसे होगा, x से क्या गुणा करेंगे कि x² आ जाए, तो x से x का गुणा करने पे x की घात 2 आ जाती है। x से x का गुणा किए और नीचे हम x² लिख लिए, लेकिन हमारे पास 2 पद हैं भाजक में तो 1 का भी गुणा होगा x से, तो x गुणित 1 या धन 1 तो आएगा धन x। इसको हल करने पे घट जाएगा तो x² माइनस x² तो कट जाएगा और ऋण x और ऋण x हो जाएगा ऋण 2x। इस तरह से 0 ऋण 2x आएगा। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि भागफल में हम जो भी गुणा कर रहे हैं वो भाजक के सारे पदों से गुणा होके नीचे लिखना है। अब हमको क्या लाना है, 1 को हम नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2x धन 1। अब हमको x धन 1 से क्या गुणा करना है कि हमारे पास x से क्या गुणा करना है कि हमारे पास ऋण 2x आए। तो x से अगर हम ऋण 2 का गुणा करते हैं तो वो ऋण 2x आ जाएगा। इस तरीके से अब इस ऋण 2 का 1 से गुणा होगा तो ऋण 2 गुणित धन 1 ये हो जाएगा ऋण 2। घटाने पे ऋण 2x धन 2x कट जाएगा और धन 1 धन 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो धन 1 और धन 2 मिला के धन 3 हमारे पास शेषफल बचेगा। प्रश्न में भाज्य था x² ऋण x धन 1, भाजक था द्विपदी भाजक था बहुपद x धन 1, भागफल आया x ऋण 2 और शेषफल आया 3। इस तरह हम भाग करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ये हमको बहुपद का भाग जो देना है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे काम आता है।
यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10 एक्स मीटर है, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न में जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर और आयत की लंबाई दी हुई है 10 एक्स मीटर। हमें ज्ञात है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जो ज्ञात हमारे पास मान है उसको हम इस सूत्र में रखेंगे, तो हमारे पास आएगा 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 एक्स गुणित चौड़ाई। अब हमको चौड़ाई का मान ज्ञात करना है, तो 10 एक्स का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा चौड़ाई बराबर 40 एक्स स्क्वायर बटे 10 एक्स। इस बटे का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुपद का भाग होगा। 40 एक्स स्क्वायर एक बहुपद है, 10 एक्स एक बहुपद है, इन दोनों का भाग होगा। ये देखिए 40 एक्स स्क्वायर को हम खोल के लिखते हैं तो 40 गुणित एक्स होगा और नीचे है 10 गुणित एक्स। 10 और 40 पहाड़ा में आएगा तो 4 से कटेगा, एक एक एक्स कट जाएंगे और हमारे पास उत्तर आएगा 4 एक्स मीटर। तो इस तरह हम बहुपद के भाग को यूज़ करते हैं हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह सारे प्रश्न जो हैं आपको समझ में आए होंगे। प्रश्नावली 1 आपको खुद से हल करके देखना है। इसके बाद हम पीडीएफ में आपको प्रश्नावली 1 हल करके भेजेंगे, तो आप अपने उत्तर जो आप हल किए होंगे उसको आप चेक कर सकते हैं और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप सुधार सकते हैं। तो आपने अभी तक YouTube के द टेनिटीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ये तो इतने दिनों से हम लोग क्वेश्चंस बना ही रहे हैं। तो अब अगर नहीं किए हैं तो आपको इस वीडियो को तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग इन्हें नहीं ये वीडियो इस तरीके से नहीं देख पाए हैं तो वो देख लेंगे और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे हमारा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब तक आपने दीक्षा ऐप से पाठ्य पुस्तक भी डाउनलोड कर लिया होगा। हम अपने वीडियो के आखिर में हर बार बताते हैं कि पहली से 10वीं तक के पाठ्य पुस्तक दीक्षा ऐप में ऑलरेडी हैं, उसे आपको डाउनलोड करके अपने पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कर लेना है ताकि क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।